हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। ट्रंप का आर्थिक हमला, भारत पर 25% टैरिफ लागू। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी बताकर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, भारत रूस के साथ डूबे, मुझे क्या। अगस्त 1 से लागू होगा नया शुल्क। फार्मा, टेक्सटाइल, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स पर सीधा असर पड़ेगा। भारत को आर्थिक नुकसान के साथ नौकरियों पर खतरा मंडराता दिख रहा है। अमेरिका भारत से रूस के सैन्य सौदों और तेल व्यापार से भी नाराज है। अगर डील फेल हुई तो भारत को झेलनी पड़ सकती है अतिरिक्त पेनल्टी भी। नेक्स्ट खबर, ईरान से तेल कारोबार पर बिफरे ट्रंप, 6 भारतीय कंपनियों पर गिरी गाज। अमेरिका ने ईरान के साथ तेल और पेट्रोकेमिकल व्यापार में लिप्त 6 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि यह पैसा आतंकवाद और मध्य पूर्व में संघर्ष फैलाने में इस्तेमाल हो रहा है। जिन कंपनियों पर कार्रवाई हुई उनमें कंचन पॉलीमर्स, अल्केमिकल सॉल्यूशंस, रमणी कलाल गोसालिया, जुपिटर डाई केम, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स और परसिस्टेंट पेट्रोकेम शामिल हैं। इनकी अमेरिका में मौजूद संपत्तियां जब्त होंगी। ईरान से जुड़े 50 और नामों पर भी शिकंजा कसा गया है। नेक्स्ट खबर, ब्राजील पर ट्रंप का 50% टैरिफ बम। भारत के बाद ट्रंप ने ब्राजील पर फेंका 50% टैरिफ बम। ब्रिक्स देशों पर आर्थिक हमला तेज। ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर दस्तखत कर ब्राजील के कई उत्पादों पर 40% अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। जज मोराइस तक को नहीं बख्शा। सोशल मीडिया पर पाबंदी का आरोप। बोल्सोनारो के समर्थन में खुलेआम आए ट्रंप। राष्ट्रपति लूला ने तीखी प्रतिक्रिया दी, बोले ब्राजील की संप्रभुता को चुनौती। ट्रंप ने कहा, ब्रिक्स डॉलर पर हमला कर रहा है, हम जवाब देंगे। नेक्स्ट खबर, भारत पर ट्रंप की धमकी। रूस और ईरान ने उठाया न्यूक्लियर हथियार। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और भारत पर हमला बोला, रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने डेड हैंड न्यूक्लियर सिस्टम की याद दिला दी और ट्रंप को वॉकिंग डेड तक कह दिया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर भारत रूस दोस्ती को नाकाम अर्थव्यवस्था कहा और भारत ईरान व्यापार पर नाखुशी जताई। इसके तुरंत बाद ईरान ने अमेरिका की नीति को आर्थिक साम्राज्यवाद बताते हुए भारत का खुलकर समर्थन किया। जवाब में ट्रंप प्रशासन ने ईरानी व्यापार से जुड़ी 6 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए। रूस और ईरान ने मिलकर भारत को न्यूक्लियर समर्थन का इशारा दे दिया। अब भारत पर आंख उठाना अमेरिका को वैश्विक मंच पर महंगा पड़ सकता है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म, ट्रंप भड़के, भारत को घसीटा। रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप ने दी 10 दिन की चेतावनी। मेदवेदेव ने जवाब में कहा, रूस न इजरायल है न ईरान, हर अल्टीमेटम एक धमकी है और यह जंग सिर्फ यूक्रेन नहीं अमेरिका से भी हो सकती है। ट्रंप तिलमिलाए, मेदवेदेव को नाकाम राष्ट्रपति बताया। गुस्से में भारत को भी घसीटा, कहा रूस और भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है, दोनों मिलकर डूब जाएं, फर्क नहीं पड़ता। भारत पर 1 अगस्त से 25% शुल्क लागू होगा। नेक्स्ट खबर, भारत पर अमेरिकी प्रतिबंध, ईरान ने दे दी सीधी चुनौती। अमेरिका ने जैसे ही भारत की 6 कंपनियों पर ईरान से व्यापार को लेकर प्रतिबंध लगाया, तेहरान ने खुलकर दिल्ली का साथ दे दिया। ईरान ने कहा, अमेरिका अर्थव्यवस्था को हथियार बनाकर भारत जैसे आजाद देशों की तरक्की रोकना चाहता है। ईरानी दूतावास ने इसे आर्थिक साम्राज्यवाद करार दिया और गैर पश्चिमी नेतृत्व वाली नई वैश्विक व्यवस्था का आह्वान किया। यह बयान वॉशिंगटन को सीधी चुनौती है, जिसमें भारत अब अकेला नहीं बल्कि ईरान जैसे दोस्त के साथ खड़ा है। नेक्स्ट खबर, भारत चीन रूस की तिकड़ी फिर से जिंदा, अमेरिका के लिए खतरे की घंटी। मॉस्को से उठी बड़ी गूंज। रूस ने RIC यानी रूस भारत चीन त्रिपक्षीय फोरम को फिर से शुरू करने की वकालत की। भारत को मिला चीन का संकेत। दिल्ली से मिले सकारात्मक जवाब के बाद रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव बोले, RIC की वापसी तय है। यह मंच बहुध्रुवीय दुनिया की नींव रखने वाला हथियार बनेगा। 20 वर्षों से मजबूत रहे इस फोरम को फिर से जिंदा करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ट्रंप की नींद उड़ने वाली है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने पाकिस्तान से व्यापार समझौते का ऐलान कर भारत को सियासी चुटकी दी है। शरीफ ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए ट्रंप का धन्यवाद किया।
समझौते के तहत अमेरिका पाकिस्तान के विशाल तेल भंडार को मिलकर विकसित करेगा। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा कि हो सकता है ये कंपनियां भारत को तेल बेचें। इस डील में आईटी, खनन, क्रिप्टो करेंसी और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी कंपनियों को पाकिस्तान में निवेश का बड़ा मौका मिलेगा। विश्लेषकों के अनुसार यह समझौता भारत को दबाव में लाने और चीन को संदेश देने की रणनीति का हिस्सा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की टैरिफ तानाशाही पर अदालत में संग्राम। अमेरिका के 12 राज्यों और 5 व्यापार संगठनों ने डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ तानाशाही के खिलाफ खोला कानूनी मोर्चा। भारत, चीन, कनाडा, मैक्सिको जैसे देशों पर भारी आयात शुल्क लगाने के बाद अब खुद ट्रंप की ताकत पर कोर्ट में बहस शुरू। पुराना कानून आईईपीए बन गया केंद्र बिंदु, जिसे राष्ट्रीय आपात स्थिति में लागू किया जा सकता है, लेकिन अदालत ने पहले ही चेताया था यह व्यापार घाटा नहीं बल्कि सत्ता का दुरुपयोग है। अब 11 जजों की बेंच फैसला सुनाएगी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने भारत पर टैरिफ का चाबुक चलाया, ब्रिक्स पर भी जहर उगला। दूसरी बार राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि भारत पर 25% टैरिफ लगेगा, साथ ही जुर्माना भी लगेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके मित्र हैं, लेकिन भारत व्यापार में अमेरिका को कुछ नहीं देता। ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है। ट्रिक्स को अमेरिका विरोधी समूह बताते हुए बोले कि डॉलर पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि बातचीत अभी जारी है, लेकिन ट्रंप का अंदाज तल्खी भरा है। नेक्स्ट खबर, ट्रेड डील 6 महीने लंबी बातचीत के बाद अभी तक अंतिम रूप नहीं ले सकी, क्योंकि अमेरिका कृषि, टेरी और गैर टैरिफ बाधाओं पर भारत से अधिक खुलापन चाहता था, जबकि भारत छोटे किसान हितों की रक्षा के लिए इंकार कर रहा था। हालांकि दोनों देशों के बीच सितंबर 2025 तक पहला चरण पूरा करने की उम्मीद थी। नई 25% टैरिफ और पेनल्टी से वार्ता रुकाव पर आ गई है। अब अमेरिकी अधिकारी 1 अगस्त से पहले 25 अगस्त तक भारत आएंगे, लेकिन स्थिति अभी भी वाजिब समाधान की दिशा में नहीं है। नेक्स्ट खबर, चीन ने अमेरिका को दिया करारा जवाब, रूस से तेल खरीदना नहीं रोकेगा। अमेरिका ने धमकी दी कि अगर चीन ने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया तो उस पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा, लेकिन चीन ने साफ साफ कह दिया कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों को राष्ट्रीय हित के अनुसार पूरा करेगा। दबाव और जबरदस्ती की नीति से कुछ हासिल नहीं होता। चीन ने 2 टूक कहा कि टैरिफ युद्ध में किसी की जीत नहीं होती, वह अपनी संप्रभुता और विकास हितों की रक्षा करता रहेगा। यही नहीं, चीन ने इसे ऊर्जा पर राजनीतिक नियंत्रण की कोशिश करार दिया। नेक्स्ट खबर, तेजस MK2 बनेगा एयरफोर्स का तुरुप का इक्का। तेजस MK2 अब भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद हथियार बनने जा रहा है। पहला टेस्ट 2026 में और ऑपरेशनल तैनाती 2030 में शुरू होगी, लेकिन हथियारों की पूरी टेस्टिंग का इंतजार नहीं होगा। तेजस MK2 को सीमित हथियारों के साथ तैनात किया जाएगा और आगे का पूरा हथियार इंटीग्रेशन खुद वायुसेना करेगी। इससे तेजस अब एयरफोर्स का पर्सनल प्रोजेक्ट बन गया है। एस्ट्रा MK1 और NK2 मिसाइल से लेकर रुद्रम और लेजर गाइडेड बम तक सभी देसी हथियारों का एक एक कर टेस्ट होगा। मिशन कंप्यूटर और रडार सॉफ्टवेयर भी एयरफोर्स खुद तैयार करेगी। यही आत्मनिर्भर भारत की असली उड़ान है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में कूड़े पर चलेगा क्रांतिकारी बुलडोजर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान कर दिया है 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा दिल्ली फ्रीडम फ्रॉम गार्बेज क्लीननेस ड्राइव। 5 करोड़ रुपए का बजट और 22 एजेंसियों का गठजोड़। दिल्ली को बनाया जाएगा कूड़े से आजाद। स्कूल, अस्पताल और ऑफिस की सफाई होगी। पहले 2 दिन शनिवार रविवार को झुग्गी बस्तियों में अभियान, यमुना घाटों पर विशेष सफाई 14, 21 और 28 अगस्त को, रिंग रोड पर 29 और 31 अगस्त को चलेगा। ऑपरेशन क्लीन बेस्ट RWA को मिलेगा 25 लाख का इनाम। अब झुग्गियों में भी पहुंचेगी सफाई की रोशनी। नेक्स्ट खबर, तेजस MK2 बनेगा दुनिया का सबसे स्मार्ट लड़ाकू जेट। भारत का तेजस MK2 अब दुश्मनों के लिए सपना नहीं, खौफ बनने जा रहा है। इसमें लगेगा जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन, देगा 99 किलो न्यूटन थ्रस्ट, मच 1.8 की रफ्तार से उड़ेगा। नया स्टेल्थ डिजाइन रडार क्रॉस सेक्शन को 75% तक घटाएगा। देसी उत्तम AE से रडार 200 किलोमीटर से ज्यादा रेंज में टारगेट पकड़ लेगा। 14 हार्ड पॉइंट पर 6.5 टन हथियार। ब्रह्मोस NG से लेकर 8 BVR मिसाइल तक मार करेगा। स्मार्ट कॉकपिट, सेंसर फ्यूजन, AI को पायलट और हेल्थ डिटेक्शन सिस्टम से लैस यह जेट दुनिया का सबसे उन्नत मल्टी रोल फाइटर बनने की तैयारी में है। नेक्स्ट खबर, इन्फोसिस में बहार, TCS में तांडव। एक तरफ TCS 12,000 कर्मचारियों की छटनी कर रही है, वहीं इन्फोसिस के CEO सलिल पारेख ने ऐलान किया है
कि इस साल 20,000 नए ग्रेजुएट्स की होगी सीधी भर्ती। पहले ही तिमाही में 17,000 ज्वाइन कर चुके हैं। एआई और क्लाउड टेक्नोलॉजी की मांग ने इन्फोसिस को तेजी से आगे बढ़ाया है। मजबूत टीम, जबरदस्त यूटिलाइजेशन और खुद की रीस्किलिंग रणनीति से इन्फोसिस अब टेक्नोलॉजी क्रांति का अगुआ बन गया है, जबकि टीसीएस मिड और सीनियर लेवल की छटनी में उलझा है। नेक्स्ट खबर, शेंजन वीजा पर भारत को मिला सुपर पावर दर्जा। अब भारतीयों को यूरोप के 29 देशों में घूमने के लिए मिलेगा 5 साल का मल्टी एंट्री वीजा। यूरोपीय संघ की नई कैस्केड स्कीम 18 अप्रैल 2024 से लागू हो चुकी है। जिनके पास पिछले 3 साल में 2 शेंजेन वीजा हैं, उन्हें सीधे 2 साल का वीजा मिलेगा, फिर अपग्रेड होकर 5 साल का मिलेगा। वीजा वर्क परमिट नहीं देगा, लेकिन किसी भी 180 दिन में 90 दिन तक पूरे यूरोप घूमने की पूरी छूट होगी। भारत इस सुविधा का पहला लाभार्थी बना है। नेक्स्ट खबर, रूस की पनडुब्बी से दागी गई दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज मिसाइल। 12,000 टन वजनी परमाणु पनडुब्बी ऑस्कर क्लास ऑरल ने बारेंट्स सागर में दागे कलिब्र, ओनिक्स और ग्रेनेट मिसाइलों के कहर। रूसी नौसेना के लाइव फायर एक्सरसाइज में शामिल हुए एडमिरल गोडोवको फ्रिगेट और बास्टियन कोस्टल डिफेंस सिस्टम ऑस्कर क्लास पर तैनात हैं। 24 पीस 700 ग्रेनेट मिसाइल, जिनका वजन 7,000 किलोग्राम और रेंज 500 किलोमीटर तक, इन्हें केवल ऑस्कर, किरोव और कुजनेत्सोव क्लास पर ही तैनात किया जा सकता है। अब इन्हें यासेन क्लास पनडुब्बियों से बदला जा रहा है, जो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस हैं। नेक्स्ट खबर, आईएएफ को मिल सकता है इजरायली एयर लोरा और सी ब्रेकर का ब्रह्मास्त्र। इजरायल और भारत के बीच चली हाई लेवल डील की बातचीत में एयर लोरा और सी ब्रेकर मिसाइल सिस्टम पर हुआ मंथन। एयर लोरा एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से अधिक। सी ब्रेकर मल्टीरोल मिसाइल है, जो जमीनी और समुद्री दोनों टारगेट पर कहर बरपाती है। रैमपेज मिसाइल की पाकिस्तान में सफलता के बाद आईएएफ ने बढ़ाई दिलचस्पी। दोनों सिस्टम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मिल सकते हैं। मेक इन इंडिया के तहत देश में ही होगा निर्माण। इससे आईएएफ को मिलेगा दूर दराज के टारगेट पर अचूक हमला करने का नया सामर्थ्य। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की मांग से भारत के चावल कारोबार में बम्पर कमाई की उम्मीद। बांग्लादेश ने 7 अगस्त को 9 लाख टन चावल आयात का टेंडर निकाला है। इससे भारत के स्वर्ण, मिनीकेत और सोना मसूरी जैसे नॉन बासमती चावल की मांग और कीमतें दोनों बढ़ी हैं। बीते हफ्तों में इनकी कीमत 7 से 13% तक उछली है। भारत को मिलेगा बड़ा ऑर्डर, क्योंकि भारत के पास है सस्ता रेट और फ्रेट में बढ़त। आधा ऑर्डर सरकारी एजेंसियों को और बाकी निजी आयातकों को मिलेगा। पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बिहार से होगा सीधा निर्यात। नेक्स्ट खबर, अब दुश्मन की कमर तोड़ेगा भारत का प्रलय। डीआरडीओ ने लगातार 2 दिन में की प्रलय मिसाइल की सफल टेस्टिंग। 150 से 500 किलोमीटर रेंज वाली यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अब फुल प्रोडक्शन के लिए तैयार। 10 मीटर से कम सीईपी और मैन्यूवेरेबल रीएंट्री टेक्नोलॉजी से लैस यह मिसाइल दुश्मन के एयरबेस, कम्युनिकेशन हब, रडार और कमांड सेंटर को मिनटों में तबाह करने में सक्षम। अशोक लेलैंड के 12x12 ट्रक पर सवार ट्विन लॉन्चर से 10 मिनट में हो जाएगी लॉन्च। सेना और वायुसेना के लिए 7,500 करोड़ की लागत से 370 मिसाइलों की होगी खरीदी। यह आत्मनिर्भर भारत की मारक क्रांति है। नेक्स्ट खबर, विदेशी काले धन पर सरकार का वार। वसूली अब भी शर्मनाक। काले धन पर बनाए गए कानून के तहत सरकार ने अब तक 35,104 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड उठाया, लेकिन वसूली सिर्फ 338 करोड़ रुपए तक सिमटी। 10 साल में 163 केस में मुकदमे दायर हुए। संसद में खुलासा हुआ कि स्विस बैंकों में भारतीय धन 2024 में 3 गुना बढ़कर हुआ 37,500 करोड़ रुपए। लेकिन स्विस बैंक बोले आंकड़े भ्रमित करते हैं। अब तक कितनी रिकवरी हुई इसका देशवार ब्यौरा सरकार के पास नहीं है। नेक्स्ट खबर, अंडमान में ईडी का पहला छापा। 200 करोड़ के बैंक घोटाले का पर्दाफाश। 30 जुलाई को ईडी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहली बार छापामार कार्रवाई की। पोर्ट ब्लेयर में 9 जगहों और कोलकाता में 2 ठिकानों पर की गई रेड। मामला है एनएससी बैंक से जुड़े 200 करोड़ रुपए के लोन घोटाले का। कांग्रेस के पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा और 15 शेल कंपनियों ने बैंक गाइडलाइंस को दरकिनार कर फर्जी तरीके से ओवरड्राफ्ट और लोन उठाए। भारी मात्रा में कैश निकासी और राजनीतिक गठजोड़ की गंध से हिल गया पूरा तंत्र। नेक्स्ट खबर, ईरान से तेल कारोबार पर अमेरिका का भारतीय कंपनियों पर हमला।
अमेरिका ने 6 भारतीय कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। $220 मिलियन के ईरानी तेल सौदों में शामिल होने का आरोप। अल्केमिकल सॉल्यूशंस, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स, जुपिटर डाइकेम, परसिस्टेंट पेट्रोकेम, ग्रामिकिलाल एस गोसालिया और कंचन पॉलीमर्स के नाम शामिल। अमेरिकी संपत्तियां सीज। सभी अमेरिकी कंपनियों से कारोबार पर रोक। आरोप है इन कंपनियों ने प्रतिबंधों की अनदेखी कर ईरान से पेट्रोकेमिकल और तेल उत्पाद खरीदे। यह कार्रवाई ईरान की आय पर अमेरिकी दबाव की नई कड़ी है। नेक्स्ट खबर। नयरा एनर्जी पर माइक्रोसॉफ्ट का डिजिटल ताला। सरकार ने उठाया देसी क्लाउड का मुद्दा। यूरोपीय संघ की ताजा पाबंदियों के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने नयारा एनर्जी की सर्विसेज अचानक की सस्पेंड। आउटलुक और टीम्स जैसे बिजनेस क्रिटिकल टूल्स बंद होने से कंपनी की डिजिटल सांसें रुक गईं। मामला पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट और 30 जुलाई को सर्विस बहाल। सरकार ने चेताया कि विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता खतरनाक। देसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बड़ा मौका। नयारा की वाडिनार रिफाइनरी भारत की कुल रिफाइनिंग कैपेसिटी का 8% अकेले संभालती है। नेक्स्ट खबर। अब दुश्मनों के टैंकों पर आसमान से बरसेगा भारत का सटीक कहर। डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक टेस्ट की अल्ट्रा लाइट प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन V3, जो 10 किलोमीटर दूर से दुश्मन के टैंकों को भस्म कर सकती है। पहले क्वाडकॉप्टर से चलने वाली यह मिसाइल अब अटैक हेलीकॉप्टर और यूएवी पर भी तैनात की जाएगी। एक हेलीकॉप्टर में एक तरफ 8 से 12 मिसाइल वाले पॉड लगेंगे, जिससे दुश्मन के टैंकों पर होगा बारिश की तरह हमला। अगला वर्जन 18 किलोमीटर रेंज के साथ होगा लॉन्च। यह है भारत की अगली पीढ़ी की एंटी टैंक तबाही। नेक्स्ट खबर। शक्सगन घाटी में चीन ने फिर बढ़ाया पांव। सैटेलाइट इमेज से खुला राज। भारत की जमीन पर चीन की चुपचाप घुसपैठ जारी है। शक्सगन घाटी में चीन ने बिना शोर किए सड़क का विस्तार किया। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोला करवा सच। यह इलाका 1963 में पाकिस्तान ने गैरकानूनी तरीके से चीन को सौंपा था। भारत ने आज तक इस सौदे को नहीं माना। अब यह नई सड़क सीधे G219 हाईवे से जोड़ रही है। भारत के लिए यह सिर्फ सीमा उल्लंघन नहीं बल्कि सामरिक नियंत्रण की गंभीर चेतावनी है। नेक्स्ट खबर। पन्नू ने ट्रंप को भेजा विवादित पत्र। भारत पर 500% टैरिफ की मांग। अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने डोनाल्ड ट्रंप को पत्र भेजकर भारत के खिलाफ जहर उगला है। व्हाइट हाउस के बाहर वीडियो जारी कर पन्नू ने मेड इन इंडिया उत्पादों पर 500% टैरिफ की मांग ठोंक दी है। उसने मोदी सरकार पर अमेरिकी कंपनियों से डाटा चोरी, हिंदुत्व एजेंडा फैलाने और सिखों पर निगरानी के आरोप लगाए हैं। पन्नू ने दावा किया कि 17 अगस्त को वॉशिंगटन डीसी में हजारों सिख खालिस्तान जनमत संग्रह में भाग लेंगे। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर। ट्रंप की धमकी पर थरूर का तीखा वार। पाकिस्तान ऑयल डील को बताया भ्रम। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और रूस से तेल खरीद पर 100% पेनाल्टी की धमकी दी तो कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इसे बार्गेनिंग टैक्टिक्स बताया। उन्होंने कहा, अगर यह टैरिफ लागू हुआ तो भारत का व्यापार बर्बाद हो जाएगा, लाखों लोगों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। अमेरिका की मांगे पूरी तरह अनुचित हैं। हमारे पास $90 अरब का एक्सपोर्ट है। पाकिस्तान से तेल डील पर तंज कसते हुए थरूर बोले, ट्रंप को भ्रम है, वह पाकिस्तान में तेल ढूंढ रहे हैं, हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। नेक्स्ट खबर। यूएस के बाद यूके ने भी भारत पर ठोका तमाचा। ट्रंप की 25% टैरिफ की मार के बाद अब ब्रिटेन ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय दमनकारी देशों की लिस्ट में डालकर नई शर्मिंदगी दी है। ब्रिटिश संसदीय समिति JCHR ने भारत को उन 12 देशों, नौसेना की पनडुब्बी क्रांति, चीन को गहरे समंदर में जवाब। भारत ने 20 टन वजनी जलकपी नामक बिना पायलट की पनडुब्बी बनाना शुरू कर दिया है, जो 30 से 45 दिन तक 300 मीटर गहराई में रह सकती है। गुजरात के कारखाने में जून 10 को इसका उद्घाटन हुआ। इस स्वदेशी वाहन में सटीक सेंसर्स, कैमरे और सोनार सिस्टम लगे हैं। इसका अगला संस्करण 100 टन वजनी होगा, जो 10 टन हथियार ले जाने में सक्षम होगा। DRDO ने इसके लिए 2500 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। यह पनडुब्बी बोइंग की ऑर्का से टक्कर लेगी। इसकी स्पीड 14.8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इसे बंदरगाह, मातृपोत या जमीन से लॉन्च किया जा सकेगा। यह चीन के UUV को ट्रैक करने में इस्तेमाल होगी, जिससे हिंद महासागर में भारत की पकड़ और मजबूत होगी। 2027 तक इसका प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव संकट में, पुतिन और नेतन्याहू से खटास।
डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन और नेतन्याहू से दोस्ती अब बन गई है बड़ी रुकावट। ट्रंप ने कहा पुतिन एक बात कहते हैं और करते कुछ और हैं। यूक्रेन पर मिसाइल, जहां ट्रंप की पुरानी आदत है पहले तनाव फैलाना फिर खुद को समाधानदाता बनाना। रे विक्री ने कहा भारत को अब वैश्विक नेतृत्व दिखाना चाहिए, जबकि निशा बिस्वाल ने माना कि ट्रंप भारत रूस रिश्तों से नाराज हैं, लेकिन यह साझेदारी में अस्थायी चुनौती है। उन्होंने कहा संवाद ही एकमात्र रास्ता है जिससे चीन को भी जवाब दिया जा सकता है। नेक्स्ट खबर, यूरोप ने ट्रंप के आगे टेके घुटने। डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए सौदे ने पूरी दुनिया में थू थू करा दी है। अमेरिका ने यूरोपीय सामानों पर 15% टैरिफ ठोक दिया। बदले में यूरोपीय संघ ने $600 अरब अमेरिकी निवेश और $750 अरब की ऊर्जा खरीदने का ऐलान कर दिया। न कोई जवाबी टैरिफ, न कोई शर्त। फ्रांस और हंगरी तक ने समझौते को आत्मसमर्पण कहा। रूस ने इसे अपमानजनक करार दिया। ट्रंप के सामने पूरा यूरोप नतमस्तक नजर आया। नेक्स्ट खबर, तेल की ट्रंप डील बनी पाक में मजाक, सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से बड़ी ऑयल डील का ऐलान किया। कहा अमेरिका मिलकर विशाल तेल भंडार विकसित करेगा। यहां तक बोले कि पाकिस्तान दुश्मनों को भी तेल बेच सकता है, लेकिन पाक में खुद उनके ऐलान का बना मजाक। सोशल मीडिया पर यूजर्स बोले कॉमेडी शो चल रहा है। एक ने लिखा ट्रंप के ट्वीट से ही पता चला कि पाकिस्तान में तेल है। वहीं चीन को लेकर भी चिंता जताई गई कि अब बीजिंग का भरोसा डगमगाने लगा है। नेक्स्ट खबर, चीनी J-20 जेट ने अमेरिकी थार सिस्टम को किया फेल, ताइवान तक खौफ। चीन का स्टील्थ फाइटर J-20 जापान और दक्षिण कोरिया के थार डिफेंस नेटवर्क को चकमा देकर तोशिमा जलड़ मरुमध्य से उड़ गया। अमेरिकी रडार उसका पता तक नहीं लगा सके। बाशी चैनल तक पहुंचते ही अमेरिका और उसके सहयोगियों में खलबली मच गई। चीन का दावा है कि उसके माइटी ड्रैगन को कोई ट्रैक नहीं कर पाया। अब चीन J-20 को परमाणु हमले के लायक बना रहा है। अमेरिका के लिए यह टेक्नोलॉजिकल थप्पड़ से कम नहीं। नेक्स्ट खबर, भारत ने घुसकर जलाए 11 एयरबेस, पाकिस्तान शेखी में खोया होश। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो कड़ा संदेश दिया वो आज भी इस्लामाबाद के धुएं से झुलसा पड़ा है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 11 एयरबेस पर तबाही मचाई। रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक बमबारी की गूंज गूंजती रही। फिर भी शहबाज शरीफ कैबिनेट में पाकिस्तान की जीत की झूठी पटकथा सुना रहे हैं। दुनिया ने सैटेलाइट से जले हुए ठिकाने देखे, लेकिन पाकिस्तान की जुबान पर अभी भी फर्जी फतह की फुंकार है। नेक्स्ट खबर, चीन ने छठी पीढ़ी के फाइटर से उड़ाया भारत का आत्मनिर्भर सपना। भारत जब तक अपना MCA तैयार करेगा, चीन छठी पीढ़ी के स्टील्थ जेट से दुश्मन के सपनों को ही उड़ाने लगेगा। भारत अब भी रफाल और सुखोई के बीच झूल रहा है, जबकि ड्रैगन ने सोवियत से सीखा, कॉपी किया और अब इनोवेशन में अरबों बहा रहा है। हमारे तेजस को सेवा में आने में 4 दशक लग गए। चीन का J-20 पहले ही वायुसेना में, अब J-35 से भी तैयार है। भारत के लिए अब युद्ध स्तर पर बदलाव का वक्त आ चुका है। नेक्स्ट खबर, गूगल का भारत में अब तक का सबसे बड़ा धमाका, विशाखापट्टनम बनेगा एशिया का डाटा सेंटर हब। गूगल निवेश करेगा $6 बिलियन, विशाखापट्टनम में बनाएगा 1 गीगावाट क्षमता वाला डाटा सेंटर। इसमें $2 बिलियन सिर्फ ग्रीन एनर्जी पर खर्च होंगे। यह एशिया में अब तक का सबसे बड़ा गूगल निवेश होगा। आंध्र प्रदेश सरकार 5 साल में 6 गीगावाट डाटा सेंटर टारगेट पर काम कर रही है। साथ ही विशाखापट्टनम में 3 केबल लैंडिंग स्टेशन और 10 गीगावाट पावर प्लांट की तैयारी। गूगल के इस कदम से भारत बनेगा डेटा क्रांति का नया साम्राज्य। नेक्स्ट खबर, इंडोनेशिया ने खरीदे 48 कान फाइटर जेट, पर जेब में नहीं है पैसा। तुर्की के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट कान को मिला। पहला विदेशी ग्राहक। इंडोनेशिया ने 48 लड़ाकू विमानों का सौदा किया साइन। कीमत करीब $10 बिलियन। डिलीवरी होगी 10 साल में, लेकिन इंडोनेशिया के पास नहीं है कोई साफ फंडिंग प्लान। पहले से ही KF-21 और रफाल डील में डूबा है। बजट अब कान से और बढ़ेगा आर्थिक तनाव। तुर्की ने इस डील को बताया भरोसे की जीत, पर जानकारों को डर है कि कहीं इंडोनेशिया फिर पेमेंट डिफॉल्ट न कर दे। नेक्स्ट खबर, रूसी तेल से ब्रेक, अमेरिका के डर से पीछे हटे इंडियन रिफाइनर्स। भारत के सरकारी रिफाइनर्स ने रूसी तेल की खरीद अचानक रोक दी है। वजह है छूट में भारी गिरावट और डोनाल्ड ट्रंप की 100% टैरिफ लगाने की धमकी। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और मैंगलोर रिफाइनरी अब मध्य एशिया और पश्चिमी अफ्रीका से खरीद रहे हैं तेल। ये कंपनियां देश की कुल क्षमता का 60% से ज्यादा नियंत्रित करती हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि जब तक रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं करता, रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर भारी जुर्माना लगेगा। नेक्स्ट,
एमएसएमई की बिक्री में उछाल, लेकिन निर्यातक टैरिफ के जाल में फंसे। भारत के आधे से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग एमएसएमई ने वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में बिक्री बढ़ने की रिपोर्ट दी है, जबकि सेवा क्षेत्र की 40% इकाइयों ने भी बिक्री में वृद्धि देखी। पर निर्यातक बुरी तरह टैरिफ की मार झेल रहे हैं। लगभग 40% निर्यातक इन वैश्विक व्यापारिक झटकों से प्रभावित हुए। इसके बावजूद समग्र व्यापारिक माहौल सकारात्मक है और SIDBI का बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स अगले साल के लिए 67 अंक पर दर्ज हुआ, जो उम्मीद और सतर्कता दोनों को दर्शाता है। नेक्स्ट खबर, स्टारलिंक इंटरनेट से गांवों में आकाश से बरसेगा डेटा। भारत में स्टारलिंक इंटरनेट लॉन्च की तैयारी पूरी। हर महीने करीब 3,000 रुपए में मिलेगा। हाई स्पीड इंटरनेट शुरुआती फेज में 20 लाख यूजर्स को ही मिलेगा। एक्सेस रफ्तार 25 Mbps से 220 Mbps के बीच। सेवा सिर्फ दूर दराज और ग्रामीण इलाकों के लिए। फोकस में डिश और राउटर वाला हार्डवेयर किट लगभग 33,000 रुपए का। एयरटेल और जियो के साथ मिलकर स्पेसएक्स कर रहा है वितरण। सरकार से मिली मंजूरी, साल के अंत तक लॉन्च की संभावना। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलिया का पहला देसी रॉकेट लॉन्च बन गया धुआं। ऑस्ट्रेलिया का घरेलू रॉकेट एरिस लॉन्च होते ही 14 सेकंड में धराम। बाएं हाथ का खेल नहीं है स्पेस में उड़ान भरना। किल्मोर स्पेस टेक्नोलॉजीज की पहली कोशिश रही नाकाम। फिर भी कंपनी बोली मील का पत्थर है ये। 23 मीटर लंबे रॉकेट ने छोड़ा लॉन्च टावर, लेकिन हवा में ही लड़खड़ाया। क्वींसलैंड के बोवेन स्पेसपोर्ट से हुआ लॉन्च। 50 वर्षों में पहली बार देश में ऐसा प्रयास। 55 करोड़ रुपए की सरकारी मदद पाने वाली कंपनी का दावा। अगली उड़ान में होगा नया इतिहास। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की टैरिफ सुनामी में डूबे कई देश। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ और अतिरिक्त दंड की घोषणा कर दी है। वजह बताई, रूस से भारत की ऊर्जा और हथियार खरीद, उच्च टैरिफ और अपारदर्शी व्यापार बाधाएं। अमेरिका अब तक ब्रिटेन और वियतनाम के साथ डील कर चुका है। चीन के साथ फ्रेमवर्क बना है। जापान, कोरिया, ब्राजील, फिलीपींस, इंडोनेशिया, यूरोपियन, ब्राजील, फिलीपींस, इंडोनेशिया, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के साथ सशर्त समझौते हुए। पाकिस्तान के साथ ऑयल डील हुई। भारत के लिए यह आर्थिक और रणनीतिक चेतावनी से कम नहीं। अब बातचीत की गुंजाइश कम और टकराव की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। नेक्स्ट खबर, स्टार्टअप इंडिया से हाथ मिलाकर सैमसंग बनाएगा गांवों के युवाओं को इनोवेशन चैंपियन। सैमसंग और स्टार्टअप इंडिया ने नई दिल्ली में समझौता किया है। अब सॉल्व फॉर टुमारो प्रोग्राम के तहत देश के छोटे शहरों और गांवों के इनोवेटर्स को मिलेगा सीधा मौका। 20 शीर्ष टीमों को 20 लाख रुपए और 40 टीमों को 8 लाख की ग्रांट मिलेगी। 4 विनर्स को 1 करोड़ रुपए और इंक्यूबेशन सपोर्ट मिलेगा। बिहार के समस्तीपुर से लेकर जम्मू के बारामूला तक युवाओं ने दिखाई प्रतिभा। यह साझेदारी स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया को नई रफ्तार देगी। नेक्स्ट खबर, आयकर विभाग का ज्वेलर्स पर बड़ा शिकंजा। सोने की कीमतों में आग के बीच कई ज्वेलर्स पर टैक्स चोरी का आरोप। आयकर विभाग ने पकड़ी चालाकी। नियमों के खिलाफ अपनाई गई लास्ट इन फर्स्ट आउट पद्धति। मुनाफा घटाने और टैक्स बचाने का गजब का खेल। एक ज्वेलरी हाउस ने 100 करोड़ रुपए तक का टैक्स भरा। यह पद्धति 2017 से प्रतिबंधित, फिर भी इस्तेमाल में लाई जा रही थी। अब विभाग ने पूरे देश में कड़ा जांच अभियान शुरू कर दिया है। कीमतों के साथ टैक्स चोरी का यह नया मॉडल सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। नेक्स्ट खबर, नौसेना की पनडुब्बी क्रांति। चीन को गहरे समंदर में जवाब। भारत ने 20 टन वजनी जलकपी नामक बिना पायलट की पनडुब्बी बनाना शुरू कर दिया है, जो 30 से 45 दिन तक 300 मीटर गहराई में रह सकती है। गुजरात के कारखाने में जून 10 को इसका उद्घाटन हुआ। इस स्वदेशी वाहन में सटीक सेंसर्स, कैमरे और सोनार सिस्टम लगे हैं। इसका अगला संस्करण 100 टन वजनी होगा, जो 10 टन हथियार ले जाने में सक्षम होगा। DRDO ने इसके लिए 2500 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। यह पनडुब्बी बोइंग की ओर्का से टक्कर लेगी। इसकी स्पीड 14.8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इसे बंदरगाह, मात्र पोत या जमीन से लॉन्च किया जा सकेगा। यह चीन के UUV को ट्रैक करने में इस्तेमाल होगी, जिससे हिंद महासागर में भारत की पकड़ और मजबूत होगी। 2027 तक इसका प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव संकट में। पुतिन और नेतन्याहू से खटास। डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन और नेतन्याहू से दोस्ती अब बन गई है। बड़ी रुकावट। ट्रंप ने कहा, पुतिन एक बात कहते हैं और करते कुछ और हैं। यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन से हमले रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। वहीं नेतन्याहू ने गाजा और सीरिया में चर्च और अस्पतालों पर बम बरसा दिए।
बच्चों की भूखमरी के फोटो देख ट्रंप बुरी तरह टूट गए। स्कॉटलैंड में उन्होंने कहा, यह दृश्य दिल दहला देने वाले हैं। पहली महिला मेलानिया ट्रंप की भावनाएं भी बदल गईं। ट्रंप ने गाजा युद्ध को लेकर नेतन्याहू से अलग रास्ता अपनाने को कहा। वहीं पुतिन को चेतावनी दी कि अब उनके पास केवल 10 दिन हैं, नहीं तो सख्त प्रतिबंध झेलने को तैयार रहें। ट्रंप की इस बयानबाजी से नोबेल शांति पुरस्कार की उम्मीदें धुंधली हो गई हैं, जबकि उनके अपने ही पार्टी में अब इसराइल को समर्थन को लेकर मतभेद उभरने लगे हैं। नेक्स्ट खबर, पीओके पर नजर। चीन ने पाकिस्तान को दिया अंतरिक्षीय हथियार। चीन से लॉन्च हुआ पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अब सीपीईसी और पीओके पर रखेगा आसमानी पहरा। सुपार्को ने किया ऐलान, सैटेलाइट से कृषि, पर्यावरण, रणनीति और आपदा सब पर होगी नजर। पीओके से गुजरते सीपीईसी प्रोजेक्ट पर भारत की चिंता बढ़ी। यह चीन पर पाकिस्तान की स्पेस निर्भरता का खुला सबूत है। अब पाकिस्तान की स्पेस निर्भरता का खुला सबूत है कि कुल 5 सैटेलाइट अंतरिक्ष में सक्रिय हैं। मिशन की लॉन्चिंग चीन के शिचांग सेंटर से की गई। नेक्स्ट खबर, कनाडा का बड़ा ऐलान, फिलिस्तीन को मिलेगा आजाद देश का दर्जा। फ्रांस और ब्रिटेन के बाद अब कनाडा ने भी फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र मानने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा, सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में औपचारिक घोषणा होगी। गाजा में मरे 60,000 से ज्यादा लोग। भूखमरी से हुई 190 मौतों से बिफरे कार्नी ने इजराइल पर मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप जड़ा। कनाडा देगा 63 करोड़ रुपए की सहायता और 189 करोड़ रुपए की मानवीय मदद। इजराइल ने इस फैसले को आतंकवाद को इनाम बताया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ वार पर भारत का पलटवार। डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ ऐलान के बाद भारत ने 2 टूक कह दिया, राष्ट्रहित से कोई समझौता नहीं होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कहा, अमेरिका से बातचीत जारी है, हम घरेलू उद्योगों की पूरी सुरक्षा करेंगे। गोयल बोले, आयात पर पहले ही 10 से 15% शुल्क की चर्चा थी। भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। वैश्विक विकास में भारत का योगदान 16% है। 4 दौर की व्यापार वार्ता हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, मालेगांव केस में बरी, संतों का फूटा गुस्सा, कांग्रेस पर वार। मालेगांव विस्फोट मामले में 7 आरोपी बरी। एनआईए कोर्ट के फैसले पर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने जताई खुशी। बोले, कांग्रेस का काला चिट्ठा खुला, भगवाधारियों को फंसाने की साजिश रची गई थी। स्वामी जितेंद्रानंद बोले, सोनिया और राहुल के दौर में हिंदू आतंकवाद की परिभाषा बनाई गई, अब कांग्रेस को जवाब देना होगा। स्वामी रामदेव ने भी भगवा आतंकवाद शब्द पर जताई आपत्ति। संत समाज ने की कांग्रेस पर वैधानिक कार्रवाई की मांग। नेक्स्ट खबर, प्रियंका का ताना, राहुल का हमला, ट्रंप टैरिफ पर संसद में हंगामा। अमेरिका ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। प्रियंका गांधी ने संसद में कहा, मोदी हर जगह दोस्त बनाते हैं, लेकिन देश को बदले में टैरिफ मिलता है। राहुल गांधी बोले, ट्रंप ने भारत की मरी हुई अर्थव्यवस्था पर सच्चाई बोली है। लोकसभा और राज्यसभा 3 बार स्थगित हुई। विपक्ष ने तिहाड़ वोटर वेरिफिकेशन पर भी संसद गेट पर प्रदर्शन किया। पीयूष गोयल बोले, भारत अमेरिका से लगातार बातचीत कर रहा है ताकि भारतीय निर्यातकों को नुकसान न हो। नेक्स्ट खबर, भारत फिलीपींस सैन्य अभ्यास पर चीन का हमला, ब्रह्मोस को बताया सौदेबाजी का औजार। दक्षिण चीन सागर में भारत फिलीपींस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पर चीन का सरकारी ग्लोबल टाइम्स भड़क गया है। कहा, भारत सैन्य ताकत नहीं दिखा रहा बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल बेचने आया है। चीन के सैन्य विश्लेषक सोंग झोंगपिंग ने दावा किया कि भारत का समर्थन सिर्फ लेन देन आधारित है, ये ड्रिल सिर्फ हथियारों की मार्केटिंग है। साथ ही फिलीपींस को अमेरिका, जापान, भारत का पदा बताया। कहा, ये देश सिर्फ अपने हित साध रहे हैं, क्षेत्रीय तनाव और गहरा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, दिल्ली की सड़कों पर उबाल, एसएससी घोटाले के खिलाफ शिक्षकों का तूफान। एसएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ दिल्ली पहुंचे हजारों शिक्षक मंत्री जितेंद्र सिंह से मिलने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने सबको खदेड़ा। कई गिरफ्तार, नीतू मैम जैसी चर्चित एजुकेटर भी थी मौजूद। परीक्षा रद्द होने, सिस्टम क्रैश, गलत केंद्र आवंटन और अभ्यर्थियों संग दुर्व्यवहार से छात्र भड़के। अब शिक्षक भी कंधे से कंधा मिलाकर विरोध में खड़े। पुलिस ने डीओपीटी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को रोका और कई को हिरासत में लिया। नेक्स्ट खबर, नाबालिग से अश्लील वीडियो कॉल, शिक्षिका गिरफ्तार। नवी मुंबई में सनसनीखेज मामला सामने आया। एक 35 वर्षीय शिक्षिका को 10वीं कक्षा के छात्र के साथ अश्लील वीडियो कॉल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। छात्र की मां ने फोन में अश्लील वीडियो देखा जिसमें शिक्षिका अर्धनग्न थी।
मां की शिकायत पर कोपरखैर ने पुलिस ने शिक्षिका के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। शिक्षिका को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। नेक्स्ट खबर, गुरुग्राम में हस्की कुत्ते का हमला, महिला गंभीर रूप से घायल। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर रविवार सुबह सनसनीखेज घटना घटी। एक पालतू हस्की कुत्ते ने सैर कर रही महिला पर अचानक हमला कर दिया। कुत्ते ने महिला को गिराकर उनके हाथ को बुरी तरह जख्मी किया। सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने जांच शुरू की। घायल महिला को अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घर भेजा गया। दिल्ली एनसीआर में कुत्तों के हमलों से लोग दहशत में हैं। नेक्स्ट खबर, रूस से उठी सुनामी। रूस के सुदूर कामचटका में 8.8 तीव्रता का धरती का तांडव, समुद्र में फूटा सुनामी का ज्वालामुखी। 4 मीटर ऊंची लहरों ने रूस, जापान, अमेरिका और हवाई तक मचाया हाहाकार। कामचटका के किनारे और कुरिल द्वीपों से हुए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू। जापान में 2 करोड़ लोग ऊंचे स्थानों की ओर भागे। हवाई में 10 फुट तक की लहरें। चिली ने सुनामी अलर्ट को उच्चतम स्तर तक बढ़ाया। रूस का ज्वालामुखी भी फटा। पूरे प्रशांत तट पर दहशत की लहर दौड़ गई। नेक्स्ट खबर, भारत ने तुर्की समर्थित सीरिया सरकार से बढ़ाया हाथ। भारत ने इतिहास बदलते हुए दमिश्क में तुर्की समर्थित नई सीरियाई सरकार से पहली बार की बातचीत। विदेश मंत्रालय के वेस्ट एशिया निदेशक सुरेश कुमार ने सीरिया के विदेश मंत्री असद हसन अल शैबानी से मुलाकात की। सीरिया की सत्ता अब अहमद अल शरा के हाथों में है, जो पहले अल कायदा से जुड़े संगठन HTS का मुखिया था। भारत ने अब तक असद सरकार का साथ दिया था और कश्मीर पर भी समर्थन पाया था, लेकिन अब नई इस्लामी सरकार से संबंध सुधारने की कोशिश शुरू हो गई है। कुमार ने सीरिया के स्वास्थ्य मंत्री से भी फार्मा और मेडिकल ट्रेनिंग पर सहयोग की बात की। यह कदम तुर्की के भारत विरोधी रुख के बावजूद भारत की पश्चिम एशिया नीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, चीन गुरुओं पर जयशंकर का करारा प्रहार। राज्यसभा में जयशंकर ने राहुल गांधी को कहा चीन गुरु। बोले चीन की शिक्षा ओलंपिक और निजी ट्यूशन से ली। जयशंकर ने कहा उन्होंने चीन से जुड़े हर मुद्दे को खुले तौर पर उठाया। आतंकवाद, व्यापार और सीमा विवाद पर 3 शर्तें रखीं, आपसी हित, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे विशेष अतिथि बनकर ओलंपिक गए और वहां चीनी राजनयिकों से मिले। कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि POK छोड़कर चीन पाकिस्तान को पास लाया। जयशंकर ने याद दिलाया कि हम्बनटोटा बंदरगाह भी कांग्रेस सरकार के समय चीन के हाथ गया। बोले गुप्त समझौते चीन गुरु करते हैं, हम नहीं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के तराजू पर चीन की किस्मत। स्टॉकहोम में 2 दिन की बातचीत के बाद अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ युद्ध पर 9 दिन की संधि को बढ़ाने की तैयारी, लेकिन अंतिम फैसला ट्रंप लेंगे। अमेरिकी कोष सचिव स्कॉट बेसेंट बोले बातचीत रचनात्मक रही। चीन के रेयर अर्थ एक्सपोर्ट को लेकर कुछ सहमति बनी। ट्रंप ने यूरोपीय संघ और जापान से डील के बाद चीन से भी सकारात्मक संकेत दिए, मगर टैरिफ फिर से 3 अंकों तक पहुंच सकता है। IMF ने चेतावनी दी, वैश्विक विकास को बड़ा खतरा टैरिफ से ही है। चीन के मुख्य वार्ताकार ली चेंगेंग ने कहा हम स्थिर आर्थिक संबंधों के लिए प्रतिबद्ध हैं। साल के अंत तक ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात संभव। साथियों आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। ईरान पर हमले की तैयारी में इजराइल, अमेरिका से 5000 बम और असॉल्ट राइफल की डील फाइनल। दोनों देशों के बीच तनाव की आग में अब बारूद झोंका जाएगा। इस सौदे से पश्चिम एशिया में भयानक युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी ने बोला बड़ा हमला, कहा डोनाल्ड ट्रंप ने सही कहा कि इंडियन इकोनॉमी मर चुकी है, मोदी ने इसे मार डाला है। यह बात प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर पूरे देश को समझ आ चुकी है। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों को बताया गया मानसिक रूप से खतरनाक। अमेरिकी रिसर्च में दावा किया गया कि ट्रंप समर्थक अधिक आत्ममुग्ध, क्रूर और चालाक होते हैं। यह प्रवृत्ति अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। नेक्स्ट खबर, मालेगांव ब्लास्ट केस में आया बड़ा फैसला। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपी कोर्ट से बरी। कोर्ट ने कहा प्रज्ञा की बाइक और RDX लाने का कोई सबूत नहीं मिला। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, इटारसी से नागपुर तक बनेगी चौथी रेल लाइन। लागत होगी कुल 5451 करोड़ रुपए। साथ ही किसान संपदा योजना का बजट बढ़ाकर किया गया 6520 करोड़ रुपए। मोदी कैबिनेट के 6 अहम फैसले सामने आए। नेक्स्ट खबर, अमेरिका को फिर झेलनी पड़ी शर्मिंदगी। $10 करोड़ का F-35C स्टील्थ फाइटर जेट कैलिफोर्निया में हुआ क्रैश।
अमेरिकी नौसेना का यह सबसे आधुनिक युद्धक विमान बताया जाता है। भारत के बाद यह अमेरिका के लिए दूसरी बड़ी फजीहत। नेक्स्ट खबर। चीन की वेबसाइट ने भगवान जगन्नाथ की तस्वीर वाली डोरमैट की बिक्री शुरू की। ओडिशा की डिप्टी मुख्यमंत्री ने जताई सख्त आपत्ति। अली एक्सप्रेस से मांगी माफी। बढ़ते विवाद के बाद कंपनी ने प्रोडक्ट हटाया। नेक्स्ट खबर। ऑस्ट्रेलिया में यूट्यूब अकाउंट खोलने के लिए अब न्यूनतम उम्र होगी 16 वर्ष। नया नियम 10 दिसंबर से होगा लागू। पिछले साल सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बनाया गया था नया सख्त कानून। नेक्स्ट खबर। कमला हैरिस ने किया बड़ा ऐलान। 2026 में कैलिफोर्निया के गवर्नर चुनाव में नहीं उतरेंगी। 2028 में राष्ट्रपति पद की दावेदारी के संकेत। कहा जनता की सेवा का अब नया रास्ता खोज रही हूं। नेक्स्ट खबर। कर्नाटक में मिली ब्लड ग्रुप की चौंकाने वाली नई खोज। वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद ढूंढा CRIB नाम का दुर्लभ ब्लड ग्रुप। अब तक पूरी दुनिया में सिर्फ 10 लोगों में ही यह ब्लड ग्रुप मिला है। नेक्स्ट खबर। मालेगांव ब्लास्ट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासी घमासान। फडणवीस बोले आतंकवाद कभी भगवा नहीं था और नहीं कभी होगा। दिग्विजय सिंह ने कहा आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। बयानबाजी से फिर गरमाया माहौल। नेक्स्ट खबर। रवि किशन का संसद में तगड़ा बयान। बोले कहीं समोसा बड़ा तो कहीं छोटा। होटलों और ढाबों में खाने की मात्रा पर बने कानून। देश भर में भोजन की गुणवत्ता को लेकर मच सकती है भूचाल। नेक्स्ट खबर। बीजेपी नेता का बयान गरमाया असम। बोले असम कभी मियां लैंड नहीं बनेगा। बंगाली मूल के मुसलमानों ने बना दिया है हिंदुओं को अल्पसंख्यक। असम की मूल पहचान पर संकट गहराया। नेक्स्ट खबर। साइबर फ्रॉड पर सरकार का बड़ा खुलासा। अब तक हजारों मोबाइल चोरी के बाद हुए बरामद। विदेशी नंबर से धोखाधड़ी पर नकेल कसने की तैयारी तेज। संसद में BSNL के 5G नेटवर्क को लेकर भी जवाब दिया गया। नेक्स्ट खबर। हिमाचल सरकार गवर्नर के लिए खरीदेगी 92 लाख की मर्सिडीज कार। कैबिनेट ने दिया मंजूरी। नगर निकाय चुनाव में OBC को मिलेगा आरक्षण। 18 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। नेक्स्ट खबर। अफजल गुरु की फांसी पर भड़के चिदंबरम। अमित शाह के बयान को बताया सरासर झूठ। कहा यह पूरी तरह से तोड़ मरोड़ और भ्रम फैलाने की राजनीति है। राज्यसभा में भिड़ गए 2 दिग्गज नेता। नेक्स्ट खबर। एक देश एक चुनाव से GDP में 1.5% की हो सकती है जबरदस्त बढ़ोतरी, यानी करीब 4,50,000 करोड़ रुपए का फायदा। विशेषज्ञों ने संयुक्त संसदीय समिति के सामने रखी अपनी रिपोर्ट। नेक्स्ट खबर। राहुल गांधी के पास हैं वोट चोरी के पक्के सबूत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बड़ा दावा। कहा 5 अगस्त को चुनाव आयोग को सौंपेंगे ज्ञापन। कांग्रेस बनाएगी इसे देशव्यापी मुद्दा। नेक्स्ट खबर। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग का कारनामा आया सामने। 4,503 आवेदन पर हुए 11,584 तबादले। कांग्रेस ने उठाए सवाल। मंत्री ने पोर्टल पर खर्च किए गए करीब 6 करोड़ रुपए का किया बचाव। नेक्स्ट खबर। 17 साल बाद आया इंसाफ। बोले लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित। कोर्ट और देश का आभारी हूं। मालेगांव ब्लास्ट केस में NIA कोर्ट ने किया सभी आरोपियों को बरी। पुरोहित ने सेना और सिस्टम का जताया आभार। नेक्स्ट खबर। समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे तेज प्रताप यादव। कहा एक ही गुलदस्ता सबको बारी बारी से दिया जा रहा है। राहुल गांधी के साथ बिहार यात्रा की तैयारी में जुटे तेजस्वी यादव के साथ दिखा सियासी मेल मिलाप। नेक्स्ट खबर। मुझे आतंकवादी बना दिया गया। मालेगांव केस में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा का फूटा दर्द। बोली जीवन बर्बाद कर दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अदालत ने किया बरी। 17 साल बाद आया फैसला। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्यसभा में ना पहुंचने पर गरमाई सियासत। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले यह सदन का अपमान है। अमित शाह बोले मैं जवाब देने आया हूं तो मोदी को क्यों बुलाना। नाराज विपक्ष ने किया वॉकआउट। नेक्स्ट खबर। मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी। ओवैसी ने फैसले पर उठाए सवाल। बोले मोदी और फडणवीस सरकार इस फैसले के खिलाफ करेंगी अपील या नहीं। NIA पर लगाया घटिया जांच का आरोप। कहा जानबूझकर आरोपी बचाए गए। नेक्स्ट खबर। राज्यसभा में गूंजा कार्तिकेय शर्मा का बयान। बोले धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी हिंसा भी जरूरी। सेना ने आतंकवाद की फैक्ट्री को नष्ट कर दिया। शहीद विनय नरवाल को श्रद्धांजलि देते हुए दिया भावुक संदेश। नेक्स्ट खबर। इंजीनियर राशिद की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने NIA से मांगा जवाब। 6 अक्टूबर को अगली सुनवाई। सांसद ने ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने को दी चुनौती।
संसद आने जाने के खर्च पर भी 6 अगस्त को होगी सुनवाई। नेक्स्ट खबर, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा आरोप, कहा 1971 में इंदिरा गांधी ने अमेरिका से मांगी थी मदद, सरकार को खतरे में बताया था। बोले गांधी परिवार ने भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप की पसंद बने जो कैंट अब संभालेंगे अमेरिका की आतंकवाद रोधी एजेंसी की कमान, चरमपंथी संगठनों से नजदीकी और ट्रंप की साजिशों को समर्थन देने के आरोपों के बावजूद रिपब्लिकन नेताओं ने किया समर्थन। नेक्स्ट खबर, लिथुआनिया के प्रधानमंत्री गिनटौटास पलुकस ने दिया इस्तीफा, घोटालों की जांच, ईयू फंड के दुरुपयोग और जनता के विरोध के चलते छोड़ी कुर्सी, पार्टी कर रही है। नए प्रधानमंत्री के नाम पर विचार, कई चेहरों की चर्चा तेज। नेक्स्ट खबर, भारत के बाद अब रूस से भी नजदीकी बढ़ा रहा है सीरिया, अल-शरा सरकार ने भारत और रूस से रिश्ते मजबूत करने पर किया फोकस। दमिश्क और मॉस्को के बीच बढ़ते संबंध अमेरिका के साथ टकराव की ओर इशारा कर रहे हैं। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।